नजर बट्टू की बात पहली बार कर रही हूँ आज। अरे भाई, छुटकन्नी जिज्जी का वीडियो आ गया है तो जिज्जी ने सोचा कि करवा चौथ का तो मैंने चाहे चलो ढोंग किया, ड्रामा किया है ना। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही था वीडियो में, ना कोई सिंदूर था, ना कोई मेहंदी की प्रिपरेशन थी, और ना ही भैया सूट सूट भी जिज्जी ने कोई पुराना ही पहना था। तो वो तो हमने देख ही लिया था, और पीछे से जिसके लिए व्रत रखा था उसी दिन जिज्जी ने पहुंचा दिया सम्मन। ठीक है। तो आज जिज्जी ने सोचा चलो भाई, अहोई अष्टमी है, उसका मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। अब देखिए, दूसरा चैनल जो है लिव लाइफ विद छुटकन्नी जिज्जी, उस पे भी बराबर वीडियो डालना है। अब जिज्जी सोच रही है कि मैं बैक टू बैक वीडियोस डालूं, क्योंकि भैया कंपटीशन में वहां पे कंचन भी आ चुकी है, और कंचन की व्लॉगिंग को लोग बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। करवा चौथ व्लॉग पे जिस हिसाब से एज अ वो बिगिनर है, उसने बहुत अच्छी व्लॉगिंग करी है, हर चीज का प्रॉपर बताना, कहानी का जो जो चीजें होती है। तो छुटकन्नी भी आई है। अब छुटकन्नी ने सोचा चलो भाई, इस पे जो अहोई अष्टमी है उसको, उस पे दो तीन वीडियो तो मैं छाप ही दूं। उससे पहले उन्होंने करवे दिखाए थे, तो आज की वीडियो में अहोई अष्टमी की बात करेंगी, और साथ में जो कि रोज ही दिखाती हैं अपना ऊपर का घर, जो कि इनका आजकल कंटेंट चल रहा है। ठीक है, वो सब इन्होंने दिखाया है, और पीले सूट को पहन के सुबह सुबह आज जल्दी उठ गई हैं, आई हैं। तो चलिए, आप लोगों के साथ हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना जा नहीं सकते। बाकी पीले से याद आया, मैंने भी पीला ही पहना हुआ है आज। तो चलो भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लेडीज को, सारी मदर्स को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जिज्जी ने जो आज स्टार्टिंग करी है वो किचन से करी है। एक तरफ चाय बन रही है, चाय जो आजकल इनके वीडियोस में खुद ही दिखती है। चाय एक, भाई चाय सिर्फ चाय नहीं है, चाय एक इमोशन है ना। जिज्जी ने बोला था पिछली वीडियो में, याद आया आपको? तो चाय से शुरुआत हुई है। बाकी साग जो था वो खाली करके रख रही है, प्याज टमाटर काटा हुआ है, साइड में रखा हुआ है। और लंच अपना दिखाते हुए, प्याज टोमेटो खीरा दही में मिक्स करके काला नमक मिर्च डाल के खाऊंगी विद खीरा, और ये मेरा हेल्दी लंच है। तो मुझे तो लग रहा था कि ये जो फास्ट होता है ये निर्जला होता है, जहां तक मैं जानती हूँ। तो ये तो मेरे ख्याल से फास्ट जिजी क्या है, जब आप दिखा रहे हो कि ये दाल भी बन गई है, और बाद में इन्होंने एक जवार की रोटी भी ली है दाल के साथ, और ये सैलड भी खाया है। तो मुझे प्लीज, मुझे इस व्रत का इतना नहीं पता है। करवा चौथ का तो मुझको पता था निर्जला होता है। इस वाले फास्ट में ये तो पता है कि तारे देख के जो मदरसें खोलती हैं। लेकिन जिज्जी ने जिस तरह से सुबह सुबह ये दाल भी खा रही हैं, रोटी भी खा रही हैं, और वो जो हेल्दी लंच कह रही हैं बना के हम लोग खा लेंगे, और फिर चाय भी पी लेंगी, तो ये कैसा फास्ट हुआ? मतलब फास्ट ऐसा कैसे हो सकता है? और आप लोग प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर, दाल भी बन गई है, उन्होंने दाल दिखाई है, और अभी मैं ये खा लूंगी। और फुल्का खाने का मन नहीं है, जो कि ये पहले कह रही थी, बाद में इन्होंने जवार की रोटी खा ली है। और ये हेल्दी वाला खाना खाऊंगी। सुबह सुबह मैं सोच रही थी कि चपाती नहीं खाऊंगी, लेकिन बाद में जवार की एक रोटी मुझे मिल गई, तो मैंने सोचा कि मैं खा ही लेती हूँ। और आज इतनी जल्दी उठ गई हूँ कि मेरी नींद नहीं खुली थी, तो मम्मी ने मुझको उठाया कि नहीं, उठ जा, फास्ट है, फास्ट है ना। वो बात और है, मम्मी जी ने जिज्जी को उठा दिया, और मम्मी जी खुद बाद में सो गई। बाद में जिज्जी ने बोला है कि मम्मी सुबह जल्दी उठ गई थी। अरे मम्मी उठी थी, उठाया और फिर खुद सो गई। तो जिज्जी उठ गई, और जिज्जी कह रही है कि इतना अच्छा लग रहा है नहा धो के। हम लोग रोज सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन उठ नहीं पाते हैं। खैर, मैं नहाई और खाना खाया, और हैप्पी अहोई अष्टमी। ये व्रत संतान के लिए जो माँ है वो रखती है, तो जिज्जी बता रही हैं। जिज्जी ये बात सबको पता है, चलो जिज्जी ने बता दिया। खैर, ये मेरा थर्ड अहोई अष्टमी का व्रत है, और आपको ऊपर का घर दिखाती हूँ। अरे भैया, फिर से आज जिज्जी, फिर से मतलब सुबह सुबह ही अब सोचा जिज्जी ने, और क्या बोलूं, कुछ नया तो है नहीं दिखाने के लिए। तो व्रत व्रत का बोल के फिर जिज्जी ऊपर आ गई हैं। ऊपर आके पहले तो इन्होंने अपना येलो कुर्ता दिखाया कि आज मैंने कुर्ता पहना हुआ है, और शाम को जब पूजा करते हैं अहोई माता की, तब मैं अपने न्यू कपड़े पहनूंगी। और फिर जिज्जी ने खाना तो खा ही लिया था, आपको दिखाया था। जिज्जी ने जवार की रोटी और ये जो दही में प्याज टमाटर खीरा डाल के खाया, उसके बाद चाय भी पी ली है। और मम्मी तो दोबारा सो गए। हाँ, मम्मी सुबह जल्दी उठ गए थे, मुझे उठा के फिर खुद दोबारा मम्मी सो गए। मेरे को उठा दिया कि चल वीडियो बना ले, वीडियो बनाएगी तभी तो डॉलर आएंगे, और डॉलर आएंगे तभी तो ये घर का सारा काम होगा। खैर, मुझे बाद में नींद नहीं आई, मैं ऊपर आ गई। सबसे पहले आपको सामने का नजारा दिखाते हैं। तो जिज्जी ने जितना दिखा सकते हैं भैया, पहले जिज्जी अपनी वो बगल में जो ताऊ जी की भैंसियां वो दिखा देती थी, बाहर जो बैठी रहती थी। आज जिज्जी ने भैंसियां नहीं दिखाया, जिज्जी ने थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा करके दिखाने की कोशिश करी। देखो ये पहाड़ और ये नजारा। फिर घर का जो काम होगा मैं वो बाद में आपको दिखाऊंगी, अभी आप ये नजारा एंजॉय करो। जिज्जी के आज कहीं भी बातों से पूरे वीडियो में, अब देखो जो ये पीछे से गेम खेल रही हैं, सम्मन भेज रही हैं, पुलिस केस कर रही हैं,
व्रत में इन्होंने सोचो, करवा चौथ के व्रत में जिसके लिए व्रत रखा उसको ये सम्मन भेजा। इवन इनके रिश्तेदार भी आज मैंने इससे पहले वाला वीडियो डाला ही था जो गौतम ने वीडियो बनाया है कि झूठे केस कर रहे हैं, लेकिन सामने इस तरह दिखाएंगे कि देखो हम कितने मासूम हैं, हम कितने अच्छे हैं। ठीक है, आप लोगों को अपने चैनल पे तो अपनी इमेज क्लियर रखनी है, दूसरे चैनल से गंद से गंद, गंद से गंद, झूठ 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 बुलवाना है। खैर, गेट दिखाया है जिज्जी ने, ऊपर गेट लग गए हैं, कुंडी लग गई है, तो सारे हैंडल्स दिखा रही थी, कुंडियां दिखा रही थी, कितनी सुंदर लग रही है। बाथरूम में भी डोर लग गया है। भाई बाथरूम के नाम से तो अब सब्सक्राइबर्स भी डरने लगे हैं। जिज्जी जैसी बाथरूम में जाती नीचे कमेंट फटाफट पॉज करके लिख देते हैं, बाथरूम मत दिखाओ जिज्जी, बाथरूम 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 दिखा दिखा के जिज्जी मार देती है। खैर, सारी रात हम लोग लाइट सब जला के रखते हैं। आप लोग ने बोला था नए घर में ऐसे, खैर लाइट मतलब अंधेरा नहीं रखते। फिर ये हैंडल्स कितने अच्छे हैं ना, और पप्पू अच्छे से चूज करता है भाई। उसने कल बग्गा ने बोला था अपनी वीडियो में, हर चीज मैं अकेला कर रहा हूँ, चाहे मुझे हर चीज देखनी पड़ती है, ठोक ठोक के मैं देखता हूँ, रेट मैं वो करता हूँ, बार्गेनिंग करता हूँ, जो चीज बेस्ट होती है मैं वो खरीद के लाता हूँ, जो सबसे सस्ती होती है सस्ती करा करा के लाता हूँ। फिर जिज्जी दिखा रही थी कि गेट का जो डिजाइन है और ये जो पीओपी का डिजाइन है ऊपर जो मैंने बनवाया है, जो मैंने सिलेक्ट किया, हर चीज मेरे हिसाब से हुई है। देखो कितना सिमिलर है। और आज थोड़ा टाइल्स का काम है और जितनी भी ये गंदगी है, मैस है, क्लीनिंग है, ये सारी आज हो जाएगी। मुझे सिंक, फिर जिज्जी किचन की तरफ आई है कि मुझे मेरे ये जो सिंक हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये गोल गोल हैं तो इसमें सफाई करने में बहुत इजी रहेगा। वैसे ये गोल सिंक तो अंकुश के घर पे थे, तो जिज्जी आपने वहां से कॉपी किया। और बाकी जो पीओपी की डिजाइन है, काफी लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखा है कि ये वाली सेम प्लस माइनस जो आप डिजाइन बोलते हो, जो आप कह रहे थे मैंने इंटरनेट की हेल्प से बनवाया, ये सेम डिजाइन अंकुश के घर पे भी थी, तो जिज्जी ये भी आपने कॉपी किया। ये राउंड है तो क्लीनिंग करने में आसानी हो जाती। खैर, किचन में जिज्जी दिखा रही थी, देखो हम लोग थोड़ी कितनी बचत कर रहे हैं, जितनी भी बची हुई टाइल्स होती है ना वो हमने सब नीचे लगा दिया। हम नीचे दिखती तो है नहीं, लेकिन देखो कुछ तो हमें बचत करनी चाहिए, तो हम लोगों ने नीचे सारी टाइल्स लगवा दी। और ये टाइल्स दिखेंगी भी नहीं इसलिए सारी नीचे लगवा दी हैं। फिर जिज्जी दिखा रही थी कि छुटकन जो वॉशिंग मशीन है जो जिज्जी लेने वाली है, फ्रंट लोड इनका है शुरू से वॉशिंग मशीन का, इनको फ्रंट लोड बहुत पसंद है, तो यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन का कनेक्शन है, यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था, जब हम लोग, मैंने आपको मॉड्यूलर कल दिखाया था ना किचन, वैसे वो बनवाएंगी नहीं जिज्जी, आप लोग भरोसा रखिए, जिज्जी ने सिर्फ कंटेंट निकाला था वहां से। हाँ, और तो मॉड्यूलर किचन में जो पेंट्री ऑर्गेनाइजर था वो मेरी एक फ्रेंड ने बोला वो बहुत अच्छा था, तो वो जरूर तुम रख लेना, वो जरूर जरूर लगवाना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो यहाँ पे मैं साइड में लगवा लेंगे। और ये है हमारे मेन डोर, तो जिज्जी ने अपने मेन डोर भी घर के दिखाए हैं, जैसा मैं इमेजिन करती थी ना, जैसा मेरा घर होना चाहिए वैसे ही डोर भी है, घर भी है, सब कुछ वैसे ही हुआ है। और शादी वाले टाइम पे बहुत रौनकें लगेंगी, बहुत लग जाएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे। और सुबह जल्दी उठ जाओ, तो एक बार तो हम लोग रोज सोचते हैं कि जल्दी उठ जाएंगे, लेकिन हम उठ नहीं पाते। आप लोग बताइएगा, आप लोगों में से कौन कौन उठ जाता है सुबह। खैर, जिज्जी के लिए अत्याचार होता था सुबह सुबह जल्दी उठ के, और ऊपर से नहाना, ये तो और एक अत्याचार हो जाता है ना ससुराल में, बट हो नहीं पाता था। ये सीढ़ी, जिज्जी ऊपर की सीढ़ियां भी दिखा रही है, देखो इस सीढ़ियों पे भी पेंट वगैरह हो चुका है, अब कितनी सुंदर लग रही है। आज संडे है, मम्मी घर पे है, तो मुझको कोई टेंशन नहीं है, सारा दिन हमारा बहुत स्मूथली जाता है। और फिर जिसने दिखाई है विंडोज, ये हमारे दरवाजे, ये हमारी विंडोज, और किचन की विंडोज ये बाहर से हम लोग ब्लाइंड्स लगा देंगे, और सीढ़ी से बहुत अच्छा लुक आता है। बाकी सीढ़ी के बारे में बात करते करते जिज्जी फिर नजर बट्टू पे आई हैं कि किसी ने हमें बोला कि आप नजर बट्टू लगवा लो, हम सामने वॉल पे लगवा सकते हैं, क्योंकि ये वॉल डायरेक्ट सामने से दिखती है, बाकी उधर भी लगवा सकते हैं। और हम लोग को इस बारे में इतना चीज नहीं पता है, तो आप लोग बताइए, सब्सक्राइबर से बोला, जैसा आप लोग बोलोगे उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। हमने कभी नजर बट्टू नहीं लगवाया है, बाकी जब पूजा होगी, जैसा पंडित जी बोलेंगे है ना पूजा के बाद कि लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, तो हम वैसा करेंगे। बाकी आप लोग भी बताइए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। नींबू मिर्च तो भाई बग्गा ने लगाया था, वो आंचल ने बोल दिया था, तो नींबू मिर्च तो खैर बग्गा ने लगा दिया था, लेकिन वो भी जिज्जी देखते हुए दिख रही थी, वो दिखा नहीं। आप लोग कमेंट करके बताना है ना कि क्या करना चाहिए। और आप लोगों ने मेरे घर के, जब घर बन रहा था, बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई हैं, सजेस्ट करी, और जिससे मेरी काफ़ी हेल्प हुई है। तो फ्लोटिंग टेबल का जिज्जी कह रही थी कि यहाँ पे फ्लोटिंग टेबल का मैंने सोचा था सर्विंग वगैरह के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाई, तो चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, तो वो चीज़ नहीं कर पाई। बाकी और सारी चीज़ें जितनी सब्सक्राइबर्स ने बोली, मैंने पूरी कोशिश करी है इस घर में करवाने की। आप लोग नज़र बट्टू का बताना, फिर हम लोग परचेस करेंगे।
ये छोटा सा टूर मैंने आपको अपने घर का दे दिया है, और बड़ी भी आ जाए फिर हम सोचेंगे कैसे कैसे घर को डिजाइन करें। भैया आप देख लो, वहां पे बड़कन्नी अपने घर में ये सामान, तो जिज्जी ने आज अपने टाइटल के आगे @ लगा के बड़कन्नी जिज्जी के चैनल को भी मेंशन किया है। क्या बात है, आज छुटकन्नी ने बड़कन्नी के चैनल को मेंशन किया है, क्योंकि आज जिज्जी ने बोला है कि इस घर को डिजाइन करने के लिए भाई हम बड़कन्नी की हेल्प लेंगे। तो बड़कन्नी पे भी ताकि जाए भैया, वहां पे जिज्जी के व्यूज आ जाते हैं, वहां पे व्यूज इतने गिर जाते हैं, तो आज जिज्जी को इतनी मेंशन करने की नौबत आ गई। वहां पे तो कोई देखने ही नहीं जा रहा है, सब छुटकन्नी के चैनल पे आ जाते हैं। तो जिज्जी ने सोचा चलो भाई अपनी बड़कन्नी बहन का, अपनी बिग बॉस जिज्जी का @ लगाएं था, और फिर बोला है कि वो भी आ जाएगी तो हम लोग मिल के इस घर को सजाएंगे। पहले मैंने सोचा था ये सोफा मैं इधर रखूंगी, लेकिन बड़कन्नी द बिग बॉस ने बोला नहीं सोफा इधर रखेंगे, इधर से हम लोग पीछे का व्यूज देख सकते हैं। जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी तुम कैसे व्यू देखोगे ऐसे उल्टा उल्टा करके, यहाँ पे तुम्हारे दर्द हो जाएगा है। छुटकन्नी सही कह रही है, छुटकन्नी सामने से बैठ के तुम लोग दोनों बहनें चाय का नशा करो और खूब व्यूज देखो, हाँ खूब चाय पे चाय चढ़ाओ। लेकिन नहीं, बड़कन्नी की चाय, बड़कन्नी ने जो बोल दिया वो ही होगा। बड़कन्नी ने बोला सोफा, वैसे पैसा तो तुम खर्च कर रही हो छुटकन्नी, तो बात उसकी क्यों मानी जाएगी। हमारा घर बन चुका है, बस हम लोग को पूजा करवानी है और शुभ दिन का हम लोग वेट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग सामान रख सकते हैं पूजा के बाद, और हम लोग ऊपर सो भी सकते हैं। फिर टाइल क्लीनर दिखा रही थी कि जो निशान नीचे टाइल्स पे हैं ये क्लीन कर देंगे आज, पुट्टी के निशान है, फिर आके हम लोग को थोड़ा बहुत सामान नीचे रख सकते हैं। सामने खेत कितने सुंदर लग रहे हैं, वाओ, खिड़की से दिखा रही थी। नीचे जाकर मैं आपको रेलिंग दिखाती हूँ। अब जो सीढ़ियों पे रेलिंग लगेगी, आज ये सारी रेलिंग्स भी लग जाएंगी। सारा मैस हो गया है, यहाँ पे ये सामान, यहाँ पे ये सामान, लेकिन जब घर बनता है तो ये होता ही, और जब क्लीन हो जाएगा सब कुछ तब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो फ्रंट रेलिंग दिखाई है और सारा मैस ये भी सब क्लीन हो जाएगा। सामने जो टीन पड़ी हुई है, जो बग्गा मामा ने दिखाया था यहाँ पे है ना, कैट और वो सब दिखती थी, वो भी सब क्लीन करा दिया। वहां बाइसाइकिल वगैरह रखी हुई थी, तो जिज्जी कह रही थी ये कितना अच्छा हो गया है, स्कूटी खड़ी कर लो, क्लीन सब। बाकी का जो है वो भी सब धीरे धीरे जो खलारा पड़ा है वो क्लीन होगा। बेड हमने, अच्छा फिर बग्गा के रूम में आ गई जिज्जी की, बेड वगैरह हमने सब ढक के रख दिया कि भैया कुछ पेंट वगैरह ना गिर जाए, डस्ट इतनी है खराब ना हो जाए। और मैं घर पे रुक गई थी कल, बग्गा और मम्मी सामान, मतलब आहुई अष्टमी की मैंने लिस्ट बना के दे दी थी, तो वो शॉपिंग करके आए हैं, क्योंकि घर में टाइल्स का काम चल रहा था, टाइल वाले भैया को आना था। तो ये 2 सूट है, एक मम्मी का एक मेरा, और पहन के मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। एक और व्लॉग आएगा जिज्जी का शायद बड़े मेन वाले चैनल में, लिव लाइफ विद मी वाले पे। कल मम्मी से सामान मंगाया था, सारा लिस्ट बना दी थी। ये है एक स्नैक्स का जिज्जी ने दिखाया है गिफ्ट रैप, जिसमें काफी सारे स्नैक्स वगैरह चिप्स वगैरह थे। तो ये सामान हम लोग तब रखेंगे जब पूजा करेंगे, वहां पे रखेंगे। तो मूली, ये पत्ते वाली मूली चाहिए, ये भी चाहिए होती है। ये अहोई माता का कैलेंडर है, और ये एप्पल, ये नारियल, मीठी मट्ठी वगैरह सब, नमकीन मट्ठी दूसरी तरफ रखी है। बाकी और सारी तैयारियां तो हमारी हो ही गई है। मिठाई का डब्बा मैं आज मंगवा लूंगी, और बर्तन भी लाए हैं बड़ी क्यूट क्यूट से, मैं आपको दिखाती हूँ। तो जिज्जी ने 2 बर्तन दिखाए हैं क्यूट क्यूट से, एक गड़वी सी है और एक ये मम्मी है। देखो ये बर्तन है, उसमें मम्मी जी ने भैया पहले बादाम रख दिए, बादाम रख के मम्मी जी ने बता दिया ये बड़ा वाला मेरा है, तो उसको मत यूज कर लियो। हो। खैर, बस मौली बांध के अब हम लोग रखेंगे और सब पर, और फिर हमारा सारा काम पूरा हो जाएगा, है ना। व्रत से पहले जो मौली वगैरह बांध के रखते हैं, सूट्स वगैरह जो देते हैं शाम को तैयार होगी, पूजा शाम को होगी। लेकिन जिज्जी 1 मिनट, अब इसी बात पे, जो सूट देते हैं, देखिए यहाँ पे मुझे जहां तक पता है जो जो निकलते हैं सूट्स वगैरह वो सासू माँ के लिए भी निकलते हैं, तो वो कहाँ है जिज्जी। हाँ, और जहां तक हमने कंचन की वीडियो में देखा था, उसने कहा था कि वो मेन घर पे ही सब मत्था टेकते हैं, मतलब ससुराल में। तो आप यहाँ पे व्रत रखोगी अहोई अष्टमी का, और जो आपको सासू माँ को सूट देने हैं जिज्जी, वो कैसे दोगी। हाँ, कहीं उनके नाम के सूट अपनी माता जी को ना दे देना जिज्जी। हाँ, यही करती तो हो हमेशा, उनके वहां तक सूट कैसे पहुंचाओगी। शाम को जो तैयारी होगी पूजा में शाम को होगी। मेहंदी दोपहर को मैं लगा लूंगी, क्योंकि अभी देखो इतना काम करना है, अभी तो मैं उठी ही हूँ, अभी तो मुझे इतने बार चाय चाय बनानी होती है, घर की सफाई वगैरह। मम्मी तो सो गई है, मैं ही तो करूंगी, टाइम मिला तो लगा लूंगी। हाँ, अभी बच्चों का बहाना लगा रही थी जिज्जी की, बच्चे आएंगे खेलते हैं। अरे जिज्जी मम्मी है, मम्मी संभाल लेंगी, तुम लगाओ मस्त मेहंदी। ना जी ना, इन पे ही तो डिपेंडेंसी है हर चीज, ऊपर कुछ रह जाए, खेत में कुछ रह जाए, खाट वगैरह सब जिज्जी को ही लाना होता है। खैर, अगले व्लॉग में मैं आपको शाम की पूजा शेयर करूंगी, और खेत में देखो कितने अच्छे संतरे लगे हैं, करेले लगे हैं,
और लोगों ने मुझे मैक्सिमम लोगों ने यही बोला ऊपर किचन के लिए कि मॉड्यूलर किचन आपको बनवाना चाहिए, उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा अभी रुक के वो काम भी हम लोग करवाएंगे, थोड़े टाइम रुक जाते हैं और फिर मॉड्यूलर किचन बनवाएंगे। वाकई जिज्जी, मॉड्यूलर किचन के लिए बग्गा मामा अलाउड कर देगा तुम्हें इतने पैसे? हाँ, तुम्हारे वो ना खर्च करने देगा जिज्जी। फिर जिज्जी आई भैया, मतलब ये टॉपिक 100 हजार बार जिज्जी ले चुकी है। कौन सा बर्नर भैया, 4 बर्नर की गैस लगवाएं, 3 बर्नर की लगवाएं, 4 बर्नर में कहीं मेरा हाथ ना जल जाए, आप लोग बताओ। 3 बर्नर की तो आदत है और 2 बर्नर में भैया होगा नहीं क्योंकि इतने काम करने होते हैं, है ना। तो आप लोग बताइए क्या करना चाहिए। एक दो चीजें हमें करनी है, फिर मैं ले ही आऊंगी 3 बर्नर वाला चूल्हा। रोज सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, इतना अच्छा नज़ारा है और मन को इतना सुकून शांति मिल रहा है और बहुत अच्छा अच्छी वाइब्स आ रही है। कुछ लोग सप्तमी का भी फास्ट रखते हैं, हमारी ताई जी ने रखा था। और दिवाली भी आ रही है, बहुत फेस्टिव वाइब्स हैं। और मैंने जो ये सूट पहना है ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था बीबा से, और पहले मुझे नहीं लग रहा था इतना अच्छा लगेगा, लेकिन अभी बहुत सुंदर लग रहा है। खुद ही अपनी तारीफ। आप लोग इंतजार करो, शाम को मैं तैयार होंगी और शेयर करूंगी। तो एक और जिज्जी का वीडियो आएगा अहोई अष्टमी की पूजा का, जिसमें जिज्जी सब कुछ दिखाएंगी, तैयार होके आएंगी। क्या जिज्जी अच्छी सी मेहंदी लगाएंगी ये तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चल पाएगा। बहुत ज्यादा घर को देख के मुझे बहुत खुशी, मुझे बहुत सुकून मिलता है। घर को देख के सुकून मिलता है और वहां पे ससुराल की ऐसी की तैसी करने में बहुत मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे सुकून वाली चीजें दिखाओ और पीछे से सबको भैया सबका बैंड बजाओ, ससुराल वालों का, अपने रिश्तेदारों का, सबको पुलिस केस करो, झूठे केस करो, संबंधी कराओ। भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, शुक्राना करती हूँ। हमें हमें ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया, हमें शुक्राना करना चाहिए। जिज्जी जिज्जी, शुक्राना तो करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत शुक्राना ना उस पति को भी कर दो, ससुराल को भी कर दो, जिसके नाम पे इतने व्यूज ले लेके डॉलर कमा कमा के ऊपर का बना रही हो, है जिज्जी। उनको शुक्राना नहीं करेंगे, उनको तो भैया सम्मन भेजा जाता है, झूठे झूठे केस, आरोप, एलिगेशंस ये सब लगाए जाते हैं। तो चलो भैया, इनका वीडियो बता दिया मैंने आपको, तो जिज्जी का एक और वीडियो जल्दी ही आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।